दोस्तों आज हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है, यानी कि वर्ण, ध्वनि, अक्षर सबसे मिलकर बनता है एक शब्द वर्णमाला। वर्ण वर्ण है जो लिखित सबसे छोटा अक्षर होता है, उसे हम अक्षर या इकाई होती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि यानी बोल, ध्वनि यानी मौखिक, यानी बोलकर हम जो कोई भी ये सबसे छोटा अक्षर सबसे छोटी इकाई निकालते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम मौखिक ध्वनि कहते हैं। तो इन सबसे मिलकर बनता है एक वर्णमाला। वर्णमाला कुल वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं 52। स्वर स्वर और व्यंजन में बांटा गया है इनको दो प्रकार से। कुल वर्णमाला 52 होती है कि अक्षर 52 होते हैं, उनको दो प्रकार से बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, मतलब कोई किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं और न कोई दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। और व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, उन्हें किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता होती है, यानी कि व्यंजनों को स्वर की आवश्यकता होती है। स्वर की आवश्यकता के बगैर हम बोल नहीं सकते हैं। स्वर स्वर यानी कि 11 होते हैं। स्वर की वो संख्या 11 होती है। उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं। उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं, यानी उच्चारण में 10वां 11वां कौन सा हटा देगा? ऋषि। रा मतलब रे बोलते हैं, उसे हम ऋषि को हटा दिया गया है, सीटी को हटा दिया गया है। अर्थ के आधार पर 13 हैं। अर्थ के आधार पर 13 हैं। 13 में कौन कौन से? उन्हें हम अयोग वाव बोलते हैं। उन्हें हम अयोग वाव अंग, अ और अंग, यानी ये विसर्ग और ये अनुस्वार बोलते हैं। देखो हम ये बिंदी सी लगी होती है, वो कैसे कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे होती है सब। ये एक हम ऐसे, ये ऊपर वाली बिंदी होती है, हम इसे बोलते हैं अनुस्वार बोलते हैं। और ये नीचे वाली बिंदी होती है डा, छोटे अंहा का ध्वनि निकाल अंगा की ध्वनि निकालती है। ये नीचे वाली होती है उच्चित। उच्चित वर्णमाला में दो वर्ड हैं, वो कौन से? डा और ढ। उन्हें हम उच्चित शब्दों को द्वंगिड़ भी कहते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं, तो होते हैं। और ये वाली होती है नुक्ता, इन्हें हम नुक्ता होते हैं। नुक्ता कौन से? क, ख, ग, ज, प। नुक्ता कितने होते हैं? 5। राजा शिव प्रसाद ने बताया कि एक नई दुनिया है जो अरबी और फारसी भाषा में बोली भाषा है, और जो दोनों में को मिलाकर एक लिपि बनी है, उन्हें हम नुक्ता कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्वरकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वोवल्स। स्वर का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? हास्य स्वर कहते हैं उन्हें, लघु हास्य स्वर या लघु स्वर या स्वर या छोटा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। सबसे छोटा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? भी 4 प्रकार के होते हैं। छोटो आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये 4 री बोलते हैं, ऋषि को री। ये 4 होते हैं। फिर दूसरे प्रकार के होते हैं स्वर, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनमें हास्य स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इन दीर्घ स्वर का अन्य नाम होते बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी हम कहते हैं। इनमें ये कितने होते हैं? इनकी संख्या 7। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 तो हास्य स्वर, 7 दीर्घ स्वर। हास्य स्वर की संख्या 4 होती है, वो है छोटा, छोटी, छोटा और ऋषि। और दीर्घ स्वर है बड़वा, बड़ी, बड़ाऊ, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ। इनकी संख्या कितनी है? 7। फिर आते तीसरे स्वर प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर होते हैं हास्य स्वर की तुलना में उन्हें 3 गुना समय लगता हो। उन्हें हम उच्चारण के आधार पर उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओ यम, ओम बोलने पर 3 गुना समय, मतलब 3 लगता है, उन्हें हम त्रिमात्रिक भी कहते हैं।
एग्जाम्पल ओ एम, ओ अम, लंबे स्वर तक बोलते हैं ओ एम, सजाती है ओम। ओ हम क्या कहते हैं, ओम। सजाती स्वर, सुजातीय स्वर तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुजातीय स्वर की संख्या तीन होती है। वो कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर है। स्वजातीय स्वर को हम दीर्घ स्वर से निकाला लिया गया है। दीर्घ स्वर को हमने आपको बताया था सात है। ये है दीर्घ स्वर, और ये एक जैसे होते हैं, उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। छोटो आ से मिलकर बना होता है। बड़ा आ, छोटी ई, छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बनी होती है बड़ी। छोटा ऊ, बड़ा ऊ से मिलकर बनी होती है बड़ा ऊ। सजातीय स्वर क्यों कहते हैं उन्हें? एक से वर्ड यानी कि दोनों एक जैसे वर्ड होते हैं। छोटो आ से बड़ो आ बनता है, मतलब हासु स्वर से सेम एक जैसे हासु स्वर से मिलकर एक बड़ा दीर्घ स्वर बनता है, उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय स्वर यानी कि अलग अलग यानी कि हास्य और दीर्घ स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? चार। छोटी है, बड़ी है, छोटो और बड़ो। एक कंठ छोटी है, बड़ी को हम क्या कहते हैं? कंठ तालव्य पे। कंठ तालव्य पे ए छोटो आ छोटी ई से मिलकर बनी होती है। छोटो आ छोटी ए से मिलकर बनी होती है, उन्हें बड़ी ए कहते हैं। और इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। छोटे ए, बड़ी ए और छोटो ओ, बड़ो ओ को। और कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठी हम उन्हें कहते हैं। जो छोटो ओ है, जो छोटो आ और छोटो ऊ से मिलकर बना होता है। बड़ा ओ, छोटो आ और बड़ो होते, सॉरी छोटो बड़ो ओ है जो छोटो आ और छोटो ऊ से मिलकर बना होता है। छोटो बड़ो ओ है जो बड़ो ओ, छोटो आ और छोटो ओ से मिलकर बना होता है। कंठ तालव्य पे छोटो आ छोटी बड़ी ए, छोटी ए, छोटो आ और छोटी ए यानी कि बड़ी ए कंठ तालव्य पे होते हैं। इन्हें छोटी ए, बड़ी ए, छोटो बड़ो कंठ इन्हें विजातीय नाम की संज्ञा भी देते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अब हम जीव के आधार पर देखते हैं। जीवहा के आधार पर यानी कि जीव के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? यानी कि तीन प्रकार का। कौन से? अग्रस्वर, अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए यानी जीव के अगले भाग से बोले जाते हैं, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। यानी मध्य स्वर यानी जीव के मध्य भाग से बोले जाते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। जैसे छोटो आ उदासीन स्वर है, छोटो आ को हम उदासी है इन स्वर भी कहते हैं। यानी कि पश्च स्वर, पिछला भाग। बड़ो आ, छोटू ओ, बड़ो ऊ, छोटो ओ और बड़ो ऊ पश्च स्वर होते हैं। मुख्य आधार पर कितने प्रकार का वर्गीकरण होता है? यानी हम विवृत स्वर, विवृत स्वर उन्हें कहते हैं। मुख्य यानी कि पूरा खुला हुआ मुख। बड़ा आ पूरा मुंह खुल जाता है। अर्ध विवृत स्वर यानी कि मुख आधा खुलता हो। यानी छोटो आ, बड़ी ए और बड़ो ओ। संवृत स्वर यानी मुख मध्य बिल्कुल बंद नहीं हो, मतलब थोड़ा सा खुला हो, बंद नहीं कर सकते हैं तो आवाज कैसे निकलेगी? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अर्धसंवृत स्वर आधा बंद होता है। छोटी ए और छोटा ओ। अयोगवा की संख्या होती है दो। अयोगवा कौन से होते हैं? छोटी अंग और बड़ी अंग बोलते हैं। अयोगवा की संख्या होती है स्वरों की संख्या 11 है। अयोगवा की संख्या 2, व्यंजनों की संख्या 33, संयुक्त स्वरों की संख्या 4, उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या 2। तो ये टोटल मिलकर कितने हो गए? 52। वर्णों की संख्या कितनी हुई? 52। उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से? ड और ढ। उच्छिष्ट व्यंजन है 2, ड और ढ। इन्हें द्वंद्व व्यंजन भी या ताड़नजात व्यंजन भी हम कहते हैं। किसी एक शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती इनसे। ये किसी शब्द की शुरुआत में नहीं आ सकते, यानी कि उच्छिष्ट व्यंजन ढ और ढ किसी
कि शब्द की शुरुआत में नहीं आ सकते हैं तो ये वाली बिंदी नहीं लगेगी उनकी। अगर डा और ढा बाद में भी आ सकते हैं, यानी कि डा और ढा ये बाद में भी आ सकते हैं जिसके नियम है अंग्रेजी शब्द, कोई अंग्रेजी का शब्द हो, ऐसे बोर्ड, रोड, द्वितीय व्यंजन हो, उड यानी दो बार, ऐसे दिल्ली है, दिल्ली में लाल दो बार आता है ना, ऐसे टिड्डी एक आधा आता है, एक पूरा आता है। उपसर्ग है जैसे नेढर, ड और ढ से पहले उसी का अनुनासिक आएगा या बाद में आएगा, जो जैसे दंड या ठंड, आडंबर शब्द आते हैं। जैसे व्यंजन, अब आ जाते हैं व्यंजन या वर्णीय व्यंजन के बारे में बोलते हैं। व्यंजन या वर्णीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं तो देखते हैं। ये होते हैं, इनकी संख्या है 25। इनकी संख्या है कितनी? 25। 25 कौन कौन से होते हैं? जैसे का वर्ड, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, ऐसे 5 वर्ग होते हैं। ये 5 वर्गों में बांटा गया। ऐसे का वर्ग को हम का, खा, गा, घा, ढा, ऐसे हम कंठ तालव्य कंठव्य बोलते हैं। इसे कंठव्य यानी कि कंठ से आवाज निकलती है, तालु। दूसरा होता है चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, ऐसे बोले हम तालव्य। फिर आते हैं मूर्धन्य, टा, ठा, डा, ऐसे उच्चिष्ट व्यंजन, ढा उच्चिष्ट व्यंजन है। इसके साथ में अड़ा, 3 पाई बोलते हैं मूर्धन्य, इन्हें बोलते हैं मूर्धन्य। फिर आते हैं दंत, दंतव्य, ता, था, धा, धा, ना और दंतव्य। फिर होते हैं ओष्ठ, पा, फा, बा, भा, मा, ओष्ठ। ये इस प्रकार 25 हो गए। 5 वर्डों में बांटा है, का, चाटा, था, पा, खा, चाटा, का, चाटा, था, पा और ग, जा, डा, दा, वा, जा, झा, जा, ठा, धावा, डा, याणा, नामा। इसे हम नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं, नासिक के भी बोलते हैं, इसे हम नासिक के भी बोलते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन, और अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन से अंत्यस्थ व्यंजन? 4, या, रा, ला, वा। और या, रा, ला, वा में या और वा को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। जैसे को वा है जो आ के साथ मिलकर बना होता है। को आ को हम को आ भी हम कह सकते हैं, कहते हैं। उसमें संघर्षी व्यंजन को इतने सा, यानी कि उस हमारे कोई भी वर्ड निकलता है तो ऊष्मा के संघर्ष के साथ निकलता है। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 25 तो स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंत्यस्थ व्यंजन हो गए, 4 ऊष्मीय व्यंजन हो गए, तो इनकी 33 संख्या हो गई। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33। अभी सवाल हमने पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन 25 हैं, उन्हें हम कंठव्य कौन कौन से शब्द आते हैं वर्णमाला में व्यंजनों में? कंठव्य का, खा, गा, ढा, अब आ, बड़ा आ, छोटो आ, बड़ा आ, हा। और विसर्ग आते हैं। जैसे हम एक शब्द विवाह से याद करें, विवाह, विसर्ग, में छोटो आ, बड़ा आ, हा और बा, विसर्ग, विवाह। तालव्य कौन से? चा, छा, जा, झा, इया और छोटी ई, बड़ी ई, या और सा। ये उसे हम बोलते हैं तालव्य। मूर्धन्य कौन कौन से हैं? टा, ठा, डा, ठा, डा, ऋषि और रा और सा, ये होते हैं मूर्धन्य। दंतव्य कौन से होते हैं? ता, था, दा, था, ना, ला, सा, जा, ये होते हैं दंतव्य। ओष्ठ कौन कौन से होते हैं? पा, फा, बा, भा, मा, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये होते हैं ओष्ठ्य। जीव्या मूल्य यानी अलिजीव्या कौन कौन से शब्द? जीव्या मूल्य अलिजीव्या कौन कौन से शब्द हैं? क, ख, ग, च, इनके नीचे एक बिंदी सी लगी होती है, ये इन्हें हम नुक्ता बोलते हैं। दंतुष्ट कौन कौन से होते हैं? वा और फा। नासिक के कौन कौन से हैं? पंचम वर्ग, डा, इया, अड़ा, ना, मा। और छोटी अंग, जिसे हम अनुस्वार को बोलते हैं, जैसे अंगूर लिखते हैं,
अनुनासिक, छोटी अंग बड़ी अंग, निरानुनासिक, निरानुनासिक, छोटो आ बड़ो आ। शब्दकोश के अनुसार ये ऐसे आते हैं, यानी कि छोटी अंग, बड़ी अंग और चंद्र बिंदु आता है। इसे हम विसर्ग भी बोलते हैं। बतर्स्य, ना बतर्स्य शब्द होते हैं ना, सा, ला, रा, जा। प्राकिपित व्यंजन भी कौन या लुठित व्यंजन कौन कौन से होते हैं? रा। एक होता है पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला। अल्प प्राण कौन कौन से? अल्प प्राणों की संख्या कौन सी? 30, यानी कि पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड आता है, और उसके साथ अंत्यस्त और स्वरों की संख्या 10। 11 में कौन सा है? ऋषि हटा दिया गया है, और ये ढ मतलब ढ। महाप्राण, महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा, यानी पहला तीसरा पांचवा वहाँ हो गया, दूसरा चौथा, और उसमें व्यंजन सा, 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 और ये ठा होता है महाप्राणों के साथ। आघोष, आघोष व्यंजन कौन से होते हैं? पहला और दूसरा सब दूसरा वर्ड और सा सा से होते हैं आघोष व्यंजन। संघोष या घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। हा, या, रा, लावा, और सभी स्वर, सभी स्वर 10 ऋषि को हटा के और अंत्यस्त यानी यारा लावा होते हैं। उससे इनकी संख्या होती है 30। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन कौन से? क्षय, त्रय, ज्ञा, श्रय। यानी क्या बोलता है? का और सा से मिलकर त्रा बनता है। ता, रा और आ, त्रा माने त्रा छोटी ता और रा छोटे रा थे, और ज्ञा मिलता है जा और यहाँ थे, श्रा मिलता है सा और रा से मिलकर बना होता है, यानी का सा और आ। यानी कम से कम संयुक्त व्यंजन कम से कम एक स्वर होना चाहिए, और जो व्यंजन होते हैं वो बनते हैं संयुक्त व्यंजन। वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार हम अब कैसे लिखते हैं? हम सबसे पहले आती है छोटी अंक, फिर आती है बड़ी वह छोटी अंक, छोटे अंक मतलब चंद्र बिंदु वाली, फिर आता है अयोगवा, फिर छोटो आ, बड़ो आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटो बड़ो। का और चा मतलब, और हम व्यंजनों को कैसे लिखते हैं? का मतलब का के साथ छा, क्योंकि मिलकर का और सा से मिलकर बना होता है का के साथ मतलब छा। खा, ग, घा, डा, चा, छा, जा, जा, जा मतलब जा, यानी छोटी ई से मिलकर बना होता है झा। इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, 3 पाई। ता यानी रारा से मिलकर होता है ता और रा, ता और रा मतलब त्राय है जो दा और रा से मिलकर बना होता है। था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा, म, या, रा, ला, वा, सा, स्र, सा, सा। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं कख्या, कख्या, कखा और कंगा, सबसे पहले कौन आएगा? कख्या, क्योंकि का के साथ छा आ रहा है सबसे पहले वर्ड, का के साथ छा रहा है, सब क्या आएगा? कक्का। आज की क्लास हम वर्णमाला की खत्म होती है। जय हिंद दोस्तों। भाषा है शब्द है जो भाषा, भाष धातु से मिलकर बना होता है। जैसे भाषा यानी विचार प्रकट करते हैं, उन्हें हम भाषा कहते हैं। उसको कोई भी भाषा महसूस कर सकते हैं, अब आपको कोई चीज़ बोल सकते हैं, अब सब मतलब हम उसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा हो अध्ययनात्मक इकाई, भाषा एक अध्ययनात्मक इकाई है। भाषा की विशेषता, भाषा को क्या, भाषा को हम अर्जित, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, अनुकरण कर सकते हैं। भाषा को सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा समाज से भी सीखते हैं। अंतिम स्वरूप भी भाषा का नहीं, अंतिम स्वरूप नहीं होता है भाषा का, मतलब कोई भाषा जगह जगह परिवर्तन क्षेत्र अनुसार परिवर्तन होती रहती है। भाषा का कोई स्वरूप नहीं, परिवर्तनशील, यानी कि क्षेत्र अनुसार आधार बदलती रहती है थोड़ी। तब 10-5 किलोमीटर पर भाषा लैंग्वेज बदलती रहती है, लेकिन ये मानक, इसका मानक रूप होता है। मन भाषा एक, भाषा का व्याकरण मानक रूप होता है भाषा का, यानी कि भाषा एक व्याकरण है। भाषा का व्याकरण होता है और लिपि स्पेशल होती है। भाषा की अलग अलग, भाषा एक व्याकरण का व्याकरण होता है और भाषा की लिपि स्पेशल होती है। स्वरूप है भाषा का कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा भाषा के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक यानी कि बोलकर, यानी लिखित यानी लिखकर, सांकेतिक यानी कि इशारों से समझते हैं, जैसे ब्रेल लिपि समझाते हैं हम, इसी प्रकार होती है, इशारों से समझाते हैं हम।
सांकेतिक भाषा कहते हैं। अनुस्वार आपको बता ही दिए हमने। अनुस्वार अनुस्वार और ये अंगहा चोटी उक्षिप्त दो प्रकार के होते हैं, नुक्ता होते हैं। जा और फा, कागा जाफा ये होती हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास खत्म। वर्णमाला।